तो दोस्तों आज के दिन की अगर हम बात करें तो देखिए मार्केट में कुछ ज़बरदस्त चीज़ें हमको होती हुई देखने को मिली है। अगर हम बात करें आज के दिन की बाइंग सेलिंग की तो देखिए एफआईएस ने आज कैश मार्केट में 7800 करोड़ का माल बेचा है विच इज़ रियली क्रेजी। मतलब कि 1 बिलियन यूएस डॉलर का माल आज यहाँ पर बेचा गया है, इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा। लेकिन उसके अगेंस्ट में आज देखिए 6000 करोड़ का माल यहाँ पर हमारे जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने खरीदा भी है। तो यहाँ पर फिरंगी लगातार माल बेच रहे हैं और जो हमारे इनसाइडर्स हैं वो लगातार माल खरीद रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों एक बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर बाइंग सेलिंग का खेल चल रहा है। आगे पता नहीं क्या होगा, लेकिन डीआईएस ने, रिटेल निवेशकों ने यहाँ पर मार्केट को बचाया हुआ है। अगर यहाँ से भी सेलिंग आना चालू हो गई तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर देखिए बहुत ही बुरा चीज़ हमको देखने को मिल सकता है। लेकिन आई होप ऐसा नहीं होगा। लेट्स सी यहाँ पर आगे क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन ये जो डेटा है हमारे लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है कि यहाँ पर देखिए इस प्रकार चल रहा है। आज के दिन की अगर मार्केट की बात करें तो देखिए डाउ जोन्स, एसएनपी, नेस्डैक, स्मॉल कैप ऑलमोस्ट फ्लैट ही हमको देखने को मिल रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। लेकिन इस वीडियो दोस्तों हम यहाँ पर बात करने वाले हैं देखिए 5 स्टॉक्स की, 5 ब्लू चिप स्टॉक्स आपके साथ में यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। 5 यहाँ पर लीडर स्टॉक्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो अभी हमको ज़बरदस्त वैल्यूएशन पे देखने को मिल रहे हैं। मतलब कि देखिए हो सकता है स्टॉक्स में और करेक्शन आ जाए, लेकिन ये जो स्टॉक्स हैं अभी ऐसी वैल्यूएशंस पर ट्रेड कर रहे हैं जहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत ही फेवरेबल है। अब यहाँ पर आपको मैं बताने वाला हूँ टेक्निकल चार्ट पे क्या लेवल्स हैं एंड यहाँ पर क्या रीजंस हैं, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो सबसे पहला स्टॉक है दोस्तों यहाँ पर अल्ट्राटेक सीमेंट। सीमेंट जगत की अगर हम बात करें तो आप सभी को पता है कि अल्ट्राटेक सीमेंट का नाम यहाँ पर एक सबसे बड़ा नाम हमको देखने को मिलता है। मार्केट की लीडर कंपनी है, 1,50,000 करोड़ का मार्केट कैप है। लेकिन इसका जो वैल्यूशन है देखिए 20 के पी पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, इंडस्ट्री का पी 17 है। अगर मैं इसका हिस्टोरिकल पी आपको बताऊं तो देखिए हिस्टोरिकल पी अगर मैं 10 साल का अगर हम बात करें तो वो 34 का है और ये ट्रेड कर रहा है 20 पे। तो अपने हिस्टोरिकल जो एवरेज पी है उससे भी नीचे ट्रेड कर रहा है। मैक्सिमम भी अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम भी इसका 13 का है। 5 साल का अगर आप देखें तो इसका 35 का है। तो काफ़ी अट्रैक्टिव अल्ट्राटेक सीमेंट हो चुका है। अगर हम इसकी ग्रोथ की बात करें तो देखिए 5 साल, 3 साल, ट्रेलिंग 12 मंथ्स, 10 साल की बात करें तो मतलब ऑन एन एवरेज दोस्तों यहाँ पर 20 to 25% कंपनी की ईपीएस ग्रोथ हो रही है। और जिस प्रकार की ग्रोथ है उस हिसाब से अगर 20 के पी पे ही कंपनी मिल रही है तो आप समझ सकते हैं कि कितना अट्रैक्टिव ये स्टॉक अब हो चुका है। सेल्स ग्रोथ भी आप देखेंगे तो हमको ऑलमोस्ट डबल डिजिट्स में ही, अपर डबल डिजिट्स में ही देखने को मिलेगी। रिटर्न इक्विटी काफ़ी कंसिस्टेंट है, लेकिन स्टॉक के प्राइस में हमको मूवमेंट देखने को नहीं मिला है। अब यहाँ पर बात करते हैं देखिए कंपनी की डील एवरेज अपने आप को कर रही है। बैलेंस शीट में आप जाके देखेंगे तो बोरिंग देखिए, एक बार इनकी 25,000 करोड़ की बोरिंग थी, फिर 23,000 करोड़, 20,000 करोड़, अब की बार देखिए 11,000 करोड़। तो लगातार अपने आप को डील एवरेज किया है। और अभी इनका एक ऑनगोइंग केपेक्स चल रहा है 6,000 करोड़ का। और आपको पता ही होगा थोड़े दिन पहले इन्होंने 13,000 करोड़ के आसपास का केपेक्स अनाउंस किया है अगले आने वाले कुछ सालों में। तो ये कंपनी यहाँ से देखिए और गिर सकती है, लेकिन इसके ऊपर जाने के चांसेस अब यहाँ से बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अल्ट्राटेक सीमेंट आता है, ठीक है। सीमेंट स्पेस में अल्ट्राटेक सीमेंट का सबसे टॉप पे नेम है। तो यहाँ से मुझे लगता है जिस प्रकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे के गवर्नमेंट स्पेंडिंग केपेक्स है, गवर्नमेंट जो है स्पेंडिंग हो रही है, प्राइवेट केपेक्स है, तो डेफिनेटली जिस प्रकार केपेक्स इन्होंने अनाउंस किया है तो ये कंपनी अब यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत ज़बरदस्त हो चुका है। और ट्रेंड देखेंगे तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड नेगेटिव है। ये स्टॉक यहाँ से 4800 के आसपास भी आ सकता है, लेकिन अब ये जितना नीचे यहाँ से आएगा उतना नीचे उतना अट्रैक्टिव ये स्टॉक यहाँ से होता जाएगा। तो इसको आप ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों यहाँ पर HCL टेक्नोलॉजीज, आईटी सेक्टर की कंपनी है। 2,60,000 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक का पी अगर मैं बात करूँ तो 19 का पी है, इंडस्ट्री का पी 24 का है। तो बहुत ही अट्रैक्टिव ये हो चुका है इस लेवल पे, ठीक है। सर्विस इंडस्ट्री की, सर्विस कंपनीज में मैं बात करूँ तो एचसीएल टेक अभी यहाँ पर सबसे सस्ता नजर आता है। डिविडेंड यील्ड अगर आप इसमें कंसीडर कर लें 3.5% की, तो बहुत ही अट्रैक्टिव ये स्टॉक हो चुका है। ग्रोथ की बात करें तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट आप मान के चलिए 15 से 18% की ऑन एन एवरेज हमको यहाँ पर कंपनी में ईपीएस ग्रोथ देखने को मिल रही है। सेल्स ग्रोथ आप देखिए यहाँ पर जो है डबल डिजिट्स में है, ठीक है। रिटर्न इक्विटी काफ़ी अच्छा है, डिविडेंड यील्ड भी काफ़ी अच्छा है। तो उसके मुकाबले 19 के पी पे ही कंपनी मिल रही है, तो मेरे ख्याल से बहुत ही अट्रैक्टिव है। और इनकी जो गाइडेंस है
वो भी अभी आई थिंक 12 to 14% के आसपास इन्होंने कांस्टेंट करेंसी में गाइडेंस दी है। और दोस्तों एक चीज़ और अच्छी है कि देखिए अक्रॉस वर्टिकल अगर मैं बुकिंग की बात करूं तो वो काफ़ी स्ट्रांग है। एचसीएल टेक्नोलॉजीज़ की FY22 में काफ़ी सारी डील्स इन्होंने साइन की है। जहां तक मुझे याद आ रहा है कि 50 डील्स इन्होंने साइन की है, जिसमें से Q4 में ही आई थिंक 10 डील्स थी जो इन्होंने साइन की है। टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इनकी $2.25 बिलियन से ज़्यादा की है। तो आगे की रेवेन्यू विजिबिलिटी क्लियर है। और एक चीज़ आपको शायद पता नहीं होगा दोस्तों, ER&D स्पेस में भी ये कंपनी जो है वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है ग्लोबली अगर मैं बात करूं। हालांकि ये प्योर प्ले ER&D कंपनी नहीं है, सर्विस कंपनी है, लेकिन इनका एक जो वर्टिकल है वो एक वन ऑफ द बिगेस्ट ER&D वर्टिकल है। अभी इनको हाल ही में यूएस बेस्ड एक लार्ज टेक्नोलॉजी कंपनी है, उनके साथ इन्होंने डील साइन की है। एंड टू एंड R&D सर्विस यहाँ पर उनको प्रोवाइड ही कराने वाले हैं, क्योंकि इनके पास जो है डीप डिजिटल आप कह सकते हैं कि इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज़ हैं। और काफ़ी सारी ये अभी आउटसाइड इंडिया भी R&D सेंटर्स अपने लगाने वाले हैं। तो ये भी वर्टिकल इनका अच्छा ग्रो कर रहा है, बाकी सारे वर्टिकल्स इनके अच्छे ग्रो कर रहे हैं, गाइडेंस अच्छी है। और जिस प्रकार देखिए आईटी की ग्रोथ आगे आएगी, अभी यूएस से यूरोप में काफ़ी स्लो डाउन हो चुका है जिसकी वजह से आईटी सेक्टर की कंपनीज गिर रही है। लेकिन जैसे ही सब चीज़ नॉर्मलाइज हो जाएगी, ये अगर यहाँ से और अट्रैक्टिव होता है प्राइस टू अर्निंग, तो मेरे ख्याल से दोस्तों जिस डिविडेंड यील्ड पे कंपनी मिल रही है यहाँ से बहुत अट्रैक्टिव हो जाएगी। तो इस स्टॉक में लेवल्स की बात करें तो ये स्टॉक मुझे लगता है अभी 900 तक भी आ सकता है, जो कि यहाँ पर ओपन है इसके लिए। 900 पे अच्छा खासा इसका एक डिमांड जोन है, सपोर्ट लेवल है, तो 900 पे आप इसको ऐड कर सकते हैं फॉर दी लॉन्ग टर्म। हालांकि अभी भी प्रेफरेंस हमारी TCS इन्फोसिस से रहती है टॉप टियर 1 कंपनीज में। मिड कैप में LTI वगैरह है, ठीक है, माइंट्री है। ER&D स्पेस में प्योर प्ले में ER&D में अगर मैं बात करूँ तो LTTS है, लेकिन HCL टेक्नोलॉजीज भी यहाँ पर कोई बुरी कंपनी नहीं है। थोड़ी सी ग्रोथ स्लो है, लेकिन आगे आने वाले समय में हमको अगेन यहाँ पर ग्रोथ पिकअप होती हुई नजर आएगी। थर्ड कंपनी दोस्तों यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर की ब्लू चिप टॉप लैंडिंग बैंक HDFC बैंक, टॉप प्राइवेट सेक्टर का बैंक HDFC बैंक, गजब का मैनेजमेंट, गजब की इनकी एसेट क्वालिटी, मतलब तमाम पैरामीटर्स पे कंपनी बहुत अच्छी नजर आती है। 7 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। HDFC के साथ जब इसका मर्जर हो जाएगा तो आपको और भी काफ़ी सारी सिनर्जीज यहाँ पर क्रिएट होती हुई देखने को मिलेगी। अभी थोड़ा सा प्रेशर है फाइनेंशियल सेक्टर पे बिकॉज ऑफ दिस मर्जर, थोड़ा सा यहाँ पर जो है आप कह सकते हैं कि हैंगओवर है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ इसके वैल्यूशन की, तो प्राइस टू बुक वैल्यू आप देखिए इसकी 3.41 है, लेकिन अगर मैं हिस्टोरिकल बात करूं इसका 4.5 पे इसका प्राइस टू बुक वैल्यू चलता है, उससे काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है। 10 साल का प्राइस टू बुक वैल्यू अगर बात करें तो 4.5 का है, उससे काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है। अगर मैं ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करूं तो PG अब रेशो इसका देखिए अब 0.94, तो 1 से नीचे आ चुका है। तो बहुत ही अट्रैक्टिव ये हो चुका है दोस्तों HDFC बैंक। एंड अगर मैं ग्रोथ की बात करूं तो आप देखिए 20% इसकी EPS ग्रोथ हो रही है। सेल्स ग्रोथ आप देखिए ऑलमोस्ट 10 to 12% की सेल्स ग्रोथ है, ठीक है। रिटर्न इक्विटी काफ़ी अच्छी है, लोन बुक लगातार इंप्रूव हो रही है, ग्रोथ यहाँ से हो रही है। अगर हम बात करें तो क्रेडिट साइकिल रिवाइवल यहाँ पर हमको होता हुआ नजर आएगा। तो इस बैंक को मुझे लगता है कि आपको छोड़ना नहीं चाहिए। और जब यहाँ पर जैसे मैंने बात करी, देखिए जब यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर FIs वापस लौट के आएंगे ना, तो सबसे पहले आपको इन्हीं ब्लू चिप कंपनीज में बाइंग होती हुई देखने को मिलेगी। जब अगला बुल मार्केट आएगा तो यही कंपनी लीड करती हुई नजर आएगी, उसके बाद मिड कैप भागेंगे, उसके बाद स्मॉल कैप भागेंगे। तो इस कंपनीज में आपको सबसे ज़्यादा पैसा आता हुआ देखने को मिलेगा। और वैल्यूशन वाइज भी ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो चुके हैं। और अभी ऐसा माहौल है मार्केट का कि अभी आपको ब्लू चिप कंपनीज पे फोकस करना चाहिए। इनको आप एक्यूमुलेट कीजिए, जो कि आपका पोर्टफोलियो का 60% तक आपका देखिए पोर्टफोलियो का पार्ट रहना चाहिए ब्लू चिप कंपनीज। डिपेंड करता है अपनी अपनी रिस्क एपेटाइट पे, लेकिन ऐसा एक जनरल अगर मैं बात करूं तो ये होना चाहिए। तो HDFC बैंक हो गई। नेक्स्ट कंपनी है तो डिवीज लेबोरेटरीज, फार्मा सेक्टर की लीडर कंपनी है। स्टॉक का पी अगर आप देखें तो 31 का पी है, इंडस्ट्री का पी से अभी हालांकि ऊपर है, लेकिन अगर मैं हिस्टोरिकली बात करूं 10 साल का पी आप देखिए इसका 31 का पी है और अभी 31 पे चल रहा है। तो अपने 10 साल के मीडियन पी पे ये स्टॉक आ चुका है। मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम पे भी ऑलमोस्ट ये मीडियन पी पे ही ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर मीन रिवर्जन हो चुका है, ठीक है। और अगर मैं ग्रोथ की बात करूँ तो आप देखिए दोस्तों यहाँ पर 25% की EPS ग्रोथ हमको देखने को मिलेगी ऑन एन एवरेज। सेल्स ग्रोथ में बात करूँ तो ऑन एन एवरेज 20% की सेल्स ग्रोथ है पिछले एक दशक से। रिटर्न इक्विटी बहुत शानदार है। तो उसके मुकाबले अगर आपको 25% EPS ग्रोथ मिल रही है और ये 30 के PE पे कंपनी मिल रही है, तो यहाँ पर ये कोई बुरी डील नहीं है। इसको भी आप धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। गजब का मैनेजमेंट है, डेट फ्री कंपनी है, कोई दिक्कत यहाँ पर है नहीं, फ्री कैश फ्लो जनरेटिंग मशीन है। टेक्निकल चार्ट पे अगर आप देखें तो ब्रेक डाउन हुआ था, अभी हो सकता है इससे भी यहाँ से नीचे ब्रेक डाउन हो जाए, कंसोलिडेट कर रहा है थोड़ा सा। ये स्टॉक अगर
3300 के आसपास 3350 के लेवल के आसपास आ गया तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी होगी फॉर द लॉन्ग टर्म, आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑटो सेक्टर की कंपनी दोस्तों यहाँ पर टायर सेक्टर की कंपनी बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, ठीक है, ऑटो सेक्टर को ये केटर करते हैं। काफ़ी टाइम से ऑटो सेक्टर में प्रेशर है, लेकिन अब यहाँ पर जब रिवाइवल आएगा, इस सेक्टर में रिवाइवल आएगा, तो ये कंपनी आपको सबसे पहले भागते हुए देखने को मिलेगी। लीडिंग कंपनी है टायर सेक्टर में, स्टॉक का पी चल रहा है 28 का, इंडस्ट्री का पी है 23 का, लेकिन अगर मैं इसका हिस्टोरिकल पी आपको बताऊं तो ये 22 के पी पे चल रहा है, ठीक है। हिस्टोरिकल 10 साल का मैं बताऊं, उससे ज़्यादा ऊपर नहीं है, 22 और 28 में ज़्यादा फर्क नहीं है। ग्रोथ की अगर मैं बात करूं तो देखिए 20% से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो हो रही है, अराउंड 18% के आसपास जो है, 17% 18% के आसपास टॉप लाइन ग्रो हो रही है, रिटर्न इक्विटी काफ़ी अच्छा है। तो उस लिहाज से ग्रोथ की बात करें तो ये कंपनी भी काफ़ी लाजवाब नज़र आती है। अभी इसका आई थिंक 6% का मार्केट शेयर है जो ऑफ हाईवे टायर्स है उसमें, ठीक है। एटीवी, अर्थ मूविंग, पोर्ट, माइनिंग, इंडस्ट्रियल, कंस्ट्रक्शन, जितने भी यहाँ पर एप्लीकेशन, उन जितने भी ये जो है आप कह सकते हैं कि एप्लीकेशंस जो है, ये जो बेसिकली ये जो अर्थ जो हैवी जो ऑफ हाईवे टायर्स जो जहाँ पर लगते हैं उसमें ये ग्लोबली मार्केट लीडर है। 160 देशों से ज़्यादा में आप देखिए डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है इसका, लगातार अपने मार्केट शेयर को ये बढ़ा रहे हैं। इसकी अगर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की बात करें तो इंडिया में है, तो लो कॉस्ट एक कंपटीटर है ये, तो इसको यहाँ पर एंट्री बैरियर है कि ये बहुत ही लो कॉस्ट प्रोवाइडर है, तो इसकी वजह से इसको एक एडवांटेज मिलता है लगातार, इसीलिए मार्केट शेयर गेन कर रहा है। और ब्रांड इसका जो प्रमोशन है वो भी काफ़ी अच्छा है। आपने मॉन्स्टर एक इवेंट होता है, मॉन्स्टर यूएस में दोस्तों एक मॉन्स्टर ट्रक का एक इवेंट होता है, उसका ये ऑफिशियल मैन्युफैक्चरर है। तो कंपनी देखिए एक बिजनेस मॉडल बहुत शानदार है। ये कंपनीज अभी प्रेशर में चल रही हैं, केपेक्स भी इनका आई थिंक 2000 करोड़ के आसपास तो इनका केपेक्स आने वाला है। तो इस सारी कंपनीज में केपेक्स ऑलरेडी अनाउंस्ड है, आगे की ग्रोथ अच्छी है, लीडर कंपनीज हैं, तो आप इनमें ज़रूर निवेश करके चल सकते हैं। बिल्कुल बैलेंस शीट वाइज बात करें, फंडामेंटली बात करें, काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर अच्छी कंपनीज है, कैश फ्लो अच्छा है इन कंपनीज का। काफ़ी टाइम से स्टॉक ने मूव नहीं किया है, 25% की करेक्शन है, हो सकता है यहाँ पर और करेक्शन हो जाए, थोड़ा और प्रेशर में आए तो ये स्टॉक 1900 तक भी आ सकता है। लेकिन यहाँ से जितनी भी गिरावट होगी, अगर ये 20 के पी पे आ गई कंपनी, ठीक है, 20 के पी के आसपास आ गई कंपनी, तो मेरे ख्याल से बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे ट्रेड ये कंपनी करेगी। और उससे नीचे जहाँ भी आएगा फिर ये दोस्तों एक थ्रो अवे वैल्यूएशंस पे हमको देखने को मिल जाएंगे। जितनी भी कंपनीज मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 20 के पी के आसपास चल रही हैं, 25 के पी के आसपास चल रही हैं, और 25 की बात करें तो 25% के आसपास तो इनकी ईपीएस ग्रोथ ही है, तो उस मुकाबले काफ़ी अच्छी कंपनीज हैं। तो करंट मार्केट प्राइस पे आप इन पे एसआईपी कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।